हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। अब दोस्तों यहां पे हम जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड का नज़दीक आ गया है, यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का। इसकी जो डेट है दोस्तों वो भी लगभग घोषित हो चुकी हैं। अब ऐसे में हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे ऐसी सवालों को पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट हो, सबसे ज़्यादा फंसने वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले क्वेश्चन होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं आज का, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि इंटरमीडिएट का है। वो फिजिक्स पार्ट 2 यानी कि सेकंड जो आपकी बुक है उसमें का दोस्तों सेकंड लेसन का क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद आप बहुत सारे सवालों को हल कर पाएंगे। आपके बुक में जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये अच्छा, यानी कि बहुत अच्छी भूमिका आपके लिए निभाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पे पढ़ने के इच्छुक हैं ऐसी सवालों को मेरे साथ में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की, यानी कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत छोटी से मेथड से, बहुत आसानी से, बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके यहाँ से ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सवाल आपका दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अपवर्तनांक रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने के बाद खत्म हो जाएगी वो दिक्कत आपकी हमेशा के लिए। बहुत आसानी से आप सवालों को लगा सकेंगे। यहाँ पे देखेंगे कांच, यानी कि कहा गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते चलेंगे, सवाल को पढ़ते भी चलेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। आप लोग जानते होंगे कि वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ऐसे ही दिखाया जाता है। यहाँ पे जो आपका आगे होता है ए से मतलब वायु के सापेक्ष, जी का मतलब कांच होता है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष ही है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW। तो ये हो जाएगा 4/3, इसको दिया गया है। आगे आपसे कहा गया यदि द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। दोस्तों ये जो आपका दिया गया है द्वि उत्तल लेंस, ये कोई अलग से लेंस नहीं होता है, वही जो आपका लेंस होता है। अगर दोनों पृष्ठ इसके वक्रीय हैं, कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर दोनों पृष्ठ इसके इस टाइप से हैं तो यही कहलाता है आपका द्विउत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका उत्तल है, ये भी उत्तल है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, यहाँ पे इस वाले की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, इस वाले की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि ये आपका पहली वक्रता त्रिज्या है और ये वाला जो है ये दूसरी वाली की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रीय पृष्ठ ये होता है, तो इसी की वक्रता त्रिज्या को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है R1 का मान 20 सेमी दिया है, वहीं R2 का मान दिया गया है 30 सेमी। ठीक है, कहा गया है तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसमें किसमें? वायु में ज्ञात कीजिए, जल में ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि जब किसी लेंस को कांच मतलब कि द्रव में, यानी किसी लेंस को जब द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ता है। फोकस दूरी बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, अनंत भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि डुबाए जाने वाले द्रव के अपवर्तनांक पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मतलब नहीं रखेंगे, हम केवल यहाँ पे सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ अपवर्तनांक से संबंधित किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य उस डाउट को पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। जो भी हो सकेगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो इतना चीज आपका दिया गया है। आपसे पूछा गया है वायु में, जल में क्या ज्ञात कीजिए? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, आसानी से ये सवालें हल हो जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे 1/FA। ध्यान देना है, निकालना क्या है? वायु में, जल में फोकस दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पहले नोट कर देते हैं कि वायु में फोकस दूरी को FA से दिखाया जाता है, जो कि हमें निकालना है। वहीं द्रव में फोकस दूरी को, यानी कि जल में फोकस दूरी को FW से दिखाया जाता है, जो कि हमको निकालना है। इतना चीज़ों को हमने यहाँ पे नोट किया। तो आप लोग जानते होंगे कि 1/FA इज इक्वल होता है
ANG -1 इंटू 1/R1 -1/R2। इतना चीज़ हमारे पास ये सूत्र होता है जिससे हमको लेकर के इन सवालों को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वायु में फोकस दूरी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1/FA हमको निकालना है। यहाँ से हम देखते हैं ANG का मान आपके पास दिया कितना है, 3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ये हो गया -1। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात आपके पास यहीं पे है। तो यहाँ पे R1 का मान कितना दिया गया है, 20 सेमी दिया गया है। तो हम यहाँ पे 20 सेमी लिख लेते हैं, -1/R2। R2 के स्थान पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। तो इसके लिए हमको जब हम R2 रखेंगे तो ध्यान देंगे कि R2 को हम माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 30 सेमी माइनस में, तो माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है हमको, वायु में फोकस दूरी बड़े आसानी से ज्ञात हो जाएगी। जहाँ से हम देखते हैं FA = 2 × 2। हम देखेंगे जब इससे हम लासा ले लेते हैं 2 × 2, तो 3 में से 2 गए, बचेगा 1, यानी कि 1/2 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। जहाँ इसको देखते हैं तो 30 × 30, ये हो गया आपका 20 × 20। यहाँ पे देखते हैं तो 3 दूनी 600। ठीक, इतना बन गया। यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो 1/2 देखते हैं तो 1/2 ये आ गया, 30 20 50 हो गया। यहाँ पे आपका आ गया कितना, 600। अगर अब हम देखते हैं यहाँ से इसको हम काटना चाहेंगे तो आप देखेंगे तो इसको हम जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे, तब ये आपका डिवाइड हो जाएगा। जहाँ से कि 1/FA = कितना आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो 1 × 1, यहाँ पे देखेंगे तो 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24। अब हम अगर FA का तुलना कर लेते हैं तो हमारे पास मिलता कितना है, 24 सेमी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि FA का मान आपके पास आ गया 24 सेमी, यानी कि वायु में फोकस दूरी आपकी आ गई है 24 सेमी। अब आपके पास क्या निकालना है, जल में हमको निकालना है फोकस दूरी। तो जल में फोकस दूरी निकालने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से गलती कर जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जल में फोकस दूरी निकालने के लिए आपके पास जो सूत्र लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। 1/FW = हमको लगाना पड़ेगा WNG -1। ठीक है, WNG यानी कि हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, ANG लेके चले थे। यहाँ पे हमको निकालना क्या, हमको लेके चलना है WNG। ठीक, WNG हम लेके चलेंगे तब जाकर के ये हल हो पाएगा। लेकिन अच्छा, आगे जानते हैं सूत्र आपका सब कुछ वही चलेगा जो हम जानते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास WNG नहीं पता है। यहाँ पे देखेंगे ANG, यानी कि ANG का मान पता है, ANW का मान भी हमको पता है, लेकिन WNG नहीं पता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लेंस को द्रव में यानी जल में डुबाया जाएगा तो हमको क्या चाहिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको चाहिए होगा। ठीक, यानी कि WNG हमको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको चाहिए है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हमको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि ANG = होता है WNG = होता है ANG/, यहाँ पे क्या दिया गया है, ANW। ध्यान देना है, अगर हमको किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो उसी से हमको भाग देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको निकालना है, चूंकि हमको कांच को डुबाना है जल में। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं तो ANG यानी कि कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। ठीक, जब हम भाग दे देंगे तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें मिलेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि ANG का निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ANG कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। तो हम लिखते हैं 3/2। वहाँ पे ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4/3। तो आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, जहाँ से कि ANG यानी WNG = 3 × 9 / 4 दूनी 8। इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी WNG की।
ठीक, जब हमको वायु में निकालना होगा तो हम सिर्फ सिंपल सा ANG लेके चलेंगे, लेकिन जब कांच को किसी द्रव में डुबा दिया जाएगा तो द्रव के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक आएगा उसको हमको सवाल लगाते समय लेके चलना पड़ेगा। तो अब आप देखिए FW इज इक्वल WNG का मान आपके पास 9/8 आ गया है -1। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/, यहाँ पे आपने देखा था अभी इसका मान कितना आया था 20 माइनस R2 का मान आया था -30, तो यहाँ पे रखेंगे तो +30 हो जाएगा, जहाँ से कि 8 एकन्ने 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, नीचे आपका 8 आ गया। यहाँ पे हम जानते हैं कि इससे अभी हमने गुणा भाग किया था तो 50/600 आया हुआ था। जब इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पे कितना आया 12 आ गया था। 1/W FW इज इक्वल 1/12 × 96। यहाँ से हम देखते हैं तो FW का मान कितना आएगा, FW का मान आ जाता है 96 सेमी। तो ये आपका हो गया आंसर किसमें, जल में फोकस दूरी के लिए। जब अपवर्तनांक आपके पास दिए गए हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं, तब हमको यहाँ पे वायु में फोकस दूरी निकालना है, जल में फोकस दूरी निकालना है। इसके लिए हमने ये आपका क्वेश्चन निकाला कि कैसे ये हल किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज़ें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में आप लोग निश्चित ही मुझे बताइए, बहुत खुशी होगी आप लोगों का कमेंट देखने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद।